हेलो बच्चों, आज हम यहाँ पे स्टार्ट करेंगे चैप्टर 10 की एक्सरसाइज 10A के क्वेश्चन नंबर 3 से स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 तक पिछले लेक्चर में करा चुके हैं। जिसने भी नहीं देखा वो प्लेलिस्ट में जाके देख सकता। वहाँ पे हमने कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स भी डिस्कस किए हुए हैं। अब हम यहाँ पे स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 3। इसमें कंपेयर द फॉलोइंग रेशियोज। यहाँ पे 2 पार्ट्स हैं, 1 सेकेंड। ठीक है, जो रेशियो गिवन है इनको कंपेयर करना है। कंपेयर करना है मतलब ये बताना है कि बड़ा कौन है छोटा कौन है। ठीक है, ये यहाँ पे करना है। तो स्टार्ट करेंगे फर्स्ट वाले पार्ट से। तो यहाँ पे हमने लिख लिया है। ठीक है, फर्स्ट पार्ट। तो सबसे पहले क्या करेंगे कि जो रेशियो में गिवन है इसको कन्वर्ट करेंगे फ्रैक्शन में। ठीक है, तो फ्रैक्शन में इसको कन्वर्ट करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 2/5 एंड 4/7। ये हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे सबसे पहले ये देखते हैं कि ये दोनों क्या है, सिंपलेस्ट फॉर्म में है। ये दोनों सिंपलेस्ट फॉर्म में है। ठीक है, क्योंकि सिंपलेस्ट फॉर्म क्या होती है हम पिछले लेक्चर में डिस्कस कर चुके। सिंपलेस्ट फॉर्म जो होती है कि जब न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर के जब फैक्टर निकालते हैं तो केवल क्या होना चाहिए, 1 कॉमन होना चाहिए और कोई फैक्टर कॉमन नहीं होना चाहिए दोनों में से। ठीक है, तो ये हो जाता है। तो यहाँ पे देखो कोई कॉमन नहीं है। जैसे हम यहाँ पे कहते समझाएं 2 के फैक्टर करें तो 1 × 2, 5 के करें तो 1 × 5 और कोई फैक्टर नहीं होगा, केवल 1 कॉमन। तो सिंपलेस्ट फॉर्म में है, ये भी सिंपलेस्ट फॉर्म में है। तो यहाँ पे लिख लें बोथ आर इन सिंपलेस्ट फॉर्म। ठीक है, ये दोनों किसमें, सिंपलेस्ट फॉर्म में है। तो अब हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे, अब यहाँ पे क्या करेंगे, जो डिनोमिनेटर है उनको हम लोग को सेम बनाना है। ठीक है, डिनोमिनेटर को सेम बनाना है। तो यहाँ पे लिखेंगे नाउ मेक द डिनोमिनेटर सेम। ठीक है, सो द एलसीएम ऑफ, किसका एलसीएम लेंगे, 5 और 7 का। 5 और 7 का जब एलसीएम लेंगे वो आ जाएगा 35। दोनों का मल्टीप्लाई कर दिया, क्या आ जाएगा, 35 आ जाएगा। ठीक है, तो डिनोमिनेटर को सेम बनाएंगे। तो डिनोमिनेटर को सेम बनाएंगे या फिर इक्विवेलेंट लाइक फ्रैक्शन बनाएंगे, जैसा कि हमने डिस्कस किया हुआ है पिछले लेक्चर में। इक्विवेलेंट लाइक फ्रैक्शन हो गया, चाहे डिनोमिनेटर सेम बनाओ, बात एक ही है। तो डिनोमिनेटर सेम कैसे बनाएंगे, देखो 2/5। अब हमको 5 की जगह पे क्या लाना, 35 होना चाहिए। तो कैसे पता करेंगे, जो एलसीएम आया है 35। ठीक है, इसको इस बार किसके डिनोमिनेटर से डिवाइड कर दें, 5। तो 5 7 जा 35। ठीक है, तो सेम हमको मिल गया है, 7 नंबर से मल्टीप्लाई करना है। अब इक्विवेलेंट लाइक फ्रैक्शन क्या होते थे इक्विवेलेंट फ्रैक्शन कि न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों में मल्टीप्लाई करना होता है। ठीक है, तो यहाँ पे 2 × 7 कर लेंगे, 5 × 7 कर लेंगे, ये हो जाएगा 14/35। अब ये बन गया, डिनोमिनेटर 35 आ गया। अब यहाँ पे 7 है, इसी प्रकार से इसको भी कर लेंगे। ठीक है, 4/7 = अब क्या करेंगे, 7 से डिवाइड कर लेंगे 35 को, तो कितने टाइम जाएगा, 5 टाइम्स। ठीक है, तो अब 5 का मल्टीप्लाई, 4 × 5 और 7 × 5, तो ये हो जाएगा 20/35। ठीक है, ये अब देखो ये हो गए लाइक में। ठीक है, यहाँ भी 35, यहाँ भी 35। अब क्या करेंगे, डिनोमिनेटर सेम है तो हम लोग न्यूमरेटर से कंपेयर करेंगे। किससे करेंगे, न्यूमरेटर से कंपेयर करेंगे। डिनोमिनेटर को रिप्रेजेंट कर दे डी से, डिनोमिनेटर इज सेम। ठीक है, सो कंपेयर बोथ फ्रैक्शंस विद न्यूमरेटर। न्यूमरेटर से क्या कर लेंगे, कंपेयर कर लेंगे। ठीक है, तो अब क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे तो इसमें से कौन बड़ा है कौन छोटा है। ठीक है, 14 या 20, तो 20 बड़ा है तो इसको हम लोग लिख लेंगे 14 और यहाँ पे 20, तो 20 इज ग्रेटर देन। अब क्या करेंगे, इसको डिवाइड कर ले 35 से दोनों साइड, कोई फर्क पड़ेगा, नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो ये वाला बड़ा हो गया, ये बड़ा हो गया, ये छोटा हो गया। अब 14/35 ओरिजिनल फॉर्म क्या है इसकी फ्रैक्शन की, ये है ओरिजिनल फॉर्म 2/5। 2/5 इज लेस देन किससे है, ये है 4/7। तो अब इसको हम लोग कैसे ले सकते, इसको ले सकते 2/5 को रेशियो में लिख लें, 2/5 इज लेस देन, यहाँ हो जाएगा
4:7 ये हो जाए। कंपेयर करने पे ये पता चल गया कि ये वाला रेशियो बड़ा है और ये वाला रेशियो छोटा है, ठीक है। तो ये तो हो गया इसका फर्स्ट पार्ट, ठीक है, आंसर हो जाएगा, यही इसका आंसर होगा। इस प्रकार से हम लोग कंपेयर करेंगे। अब यहाँ पे है सेकेंड पार्ट, ठीक है, 11:30 एंड 33:38। तो इसको हम लोग सबसे पहले कन्वर्ट करेंगे, किस में कन्वर्ट करेंगे, फ्रैक्शन में। तो 11/13 हो जाएगा एंड ये हो जाएगा 33/38। तो अगर ध्यान से देखें यहाँ पे डिनोमिनेटर सेम नहीं है, डिनोमिनेटर को सेम बनाना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पे अब हम लोग लिखेंगे, तो यहाँ पे कन्वर्ट कर लिया, ठीक है। तो अब हम लोग क्या करेंगे, इसमें एलसीएम सेम करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे लिखेंगे एलसीएम ऑफ 13,38, इसका एलसीएम निकालना है। तो यहाँ पे एलसीएम देखो, ये किसी भी टेबल में नहीं आते, 13 और 38 किसी भी टेबल से कैंसिल नहीं हुई, तो दोनों का मल्टीप्लाई ही करना पड़ेगा यहाँ पे। तो 13 × 38 मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है। तो मल्टीप्लाई कर लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे ये लिखेंगे, तो यहाँ पे देखो 38 में मल्टीप्लाई 13 करेंगे, 13 8 जा होता है 104, 4 यहाँ आ जाएगा, 10 कैरी चला जाएगा, 13 3 जा होता है 39 और 10 क्या हो जाएगा 49, 494। तो ये आ जाएगा 494, ये रबर था, ठीक है। एलसीएम आ गया ये, ठीक है। तो अब करना क्या है, डिनोमिनेटर को सेम करना है। तो अब क्या लिखेंगे, नाउ 11/13। तो कैसे पता करेंगे, हमने बताया था कि 13 से इसको डिवाइड करेंगे तो कितने टाइम जाएगा, ये जाएगा 38 टाइम्स, क्योंकि इन्हीं दोनों का मल्टीप्लाई हो रहा है। तो ये हो जाएगा 11 × 38 / 13 × 38, ये हो जाएगा। यहाँ पे इसका मल्टीप्लाई कर लें, ठीक है। ये 38 × 11, तो 11 8 जा 88, 8 करी चला जाएगा, ठीक है। 11 3 जा होता है 33 और 8 क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा यहाँ पे 11 41, ये हो जाएगा 418 और डिवाइड बाई ये हो जाएगा यहाँ 494, ठीक है। ये वाला मल्टीप्लाई होगा तो ये आएगा, एंड दोनों का निकालना है ना। तो अब दोनों, दूसरी वाला कौन सा फ्रैक्शन है, 33/38। अब 38 से डिवाइड करेंगे इसको तो 13 आएगा। तो यहाँ पे 33 × 13 डिवाइड बाई 38 × 13, ये हो जाएगा 13 3 जा। अब यहाँ पे मल्टीप्लाई कर ले रहे, 33 × 13, 13 3 जाओ 39, 9 यहाँ पे 3 का चला, 3 कहीं चला जाएगा, 33 39 और 3, ठीक है। यहाँ पर जाएगा 12 42, 429 डिवाइड बाई और 38 × 13 494। अब देखो डिनोमिनेटर सेम है, तो कंपेयर किससे करेंगे, अब कंपेयर करेंगे हम लोग न्यूमरेटर से। किससे करेंगे, न्यूमरेटर से। डिनोमिनेटर्स आर सेम, ठीक है, डिनोमिनेटर सेम है, सो कंपेयर विद, किससे करेंगे, न्यूमरेटर से। तो क्या करेंगे, 429 418 कौन बड़ा है, ये बड़ा है, ठीक है। तो इसको, तो 418 हमने यहाँ पे लिखा, 429 यहाँ पे लिखा, ये बड़ा है, साइन ये लगा लिया। अब इसके डिनोमिनेटर क्या है, डिनोमिनेटर दोनों के सेम है, लिख ले रहे हैं यहाँ पे 494 और यहाँ पे लिख लिया 494। अब इसकी ओरिजिनल फ्रैक्शन क्या था, 11/, ये था 11/13 और ये था 33/38। अगर इसको देखा जाए तो अब इसको हम लोग लिख लें रेशियो में, तो क्या था 11 रेशियो 13 था और इज लेस देन, ये हो जाएगा 33 रेशियो 38 हो गया। तो ये हमको पता चल गया, ठीक है। तो ये हो जाएगा यहाँ पे 11 रेशियो 13 इज लेस देन 33 रेशियो 30, मतलब ये है ये वाला बड़ा होगा, ये छोटा होगा, ठीक है। तो इस प्रकार से ये हो जाएगा इसका आंसर। तो दोनों ही पार्ट हमने यहाँ पे कंप्लीट कर दिए, ठीक है। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट। अब बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 4 की। अब यहाँ पे है ये क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट हो गया, 4, ठीक है। 4 में देखो, ए पर्सन अर्न्स ₹15,300 एंड सेव्स ₹900 पर मंथ।
तो यहाँ पे फाइंड आउट करना है, फाइंड द रेशियो ऑफ हिज इनकम टू हिज एक्सपेंडिचर। ठीक है, तो यहाँ पे रेशियो फाइंड आउट करना है उसके इनकम का टू हिज एक्सपेंडिचर। एक्सपेंडिचर मतलब होता है खर्चा, कि कितना खर्चा हुआ और कितनी इनकम है, ये फाइंड आउट करना है। जो गिवन था वो लिख लिया। ए पर्सन अर्न्स इन 1 मंथ में 15,300 रुपीज़ और सेव करता मनी ₹900। ठीक है, तो इतना अर्न करना, इतना सेव करता है, इतना अर्न करना, इतना सेव कर रहा है। तो इसके बीच में जो और रुपीज़ है वो कहाँ गया, वो उसका क्या हो जाएगा, एक्सपेंडिचर हो जाएगा। ठीक है, तो वो यहाँ पे निकाल लेंगे। ठीक है, वो यहाँ पे हमको निकालना पड़ेगा। एक्सपेंडिचर इन 1 मंथ। ठीक है, इन 1 मंथ। तो 1 मंथ में कितना हो जाएगा, जो 1 मंथ की सैलरी उसमें से सेव वाला माइनस कर देंगे। तो ₹15,300 माइनस ₹900, ये माइनस कर देंगे। ठीक है, तो ये कितना बचेगा, यहाँ पे देखो, यहाँ पर रबर कर ले रहे हैं। तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, यहाँ पे है ये 15,300, यहाँ पे 900। ठीक है, सब्ट्रैक्ट करना है, यहाँ पे 0, यहाँ पे 0, 3 में से 9 जाएगा नहीं, बोरो लेंगे, 13 में से जाएगा 4 बचेगा, यहाँ पे 4 बचेगा, 1 बचे, तो 14,400 इतना उसका एक्सपेंडिचर है। अब जो रेशियो यहाँ फाइंड आउट करना है वो इनकम, मतलब उसकी जो 1 मंथ की सैलरी है वो, और एक्सपेंडिचर है उसका फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो अब यहाँ पे लिख ले रहे रेशियो बिटवीन सैलरी इन 1 मंथ एंड एक्सपेंडिचर इन 1 मंथ। इसमें से इनको दोनों का रेशियो क्या करना है, फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले किसकी बात हुई, सैलरी मतलब इनकम की बात हुई। ठीक है, सैलरी इन 1 मंथ कितनी थी उसकी, ठीक है, तो वो थी यहाँ पे ₹15,300 और नीचे एक्सपेंडिचर कितना है, ₹14,400 ये है। ठीक है, इसका बस इसको सॉल्व करना है, रेशियो फाइंड आउट हो जाएगा यहाँ पे। तो देखो 2 0 से दोनों 0 कैंसिल हो जाएंगी और रुपीज़ से रुपीज़, तो यहाँ पे क्या बचेगा, 153 डिवाइड बाई 144। आगे किससे डिवाइड हो रहा है ये देखना पड़ेगा। यहाँ पे ये 3 से हो रहा है, क्योंकि 3 5 जा 15 और 3 बन जा 3 हो जाएगा। ये 3 से होगा, 3 4 जा 12, 2 बचेगा, 3 8 जा हो जाएगा। ठीक है, अब देखो कैसे हो रहा है, ये कन्फ्यूजन हो रहा होगा। तो हमने 3 से 153 को डिवाइड किया। ठीक है, कितने टाइम जाएगा, 3 5 जा 15, क्या बचेगा 0। यहाँ पे ले आए 3, कितने टाइम जाएगा, 1 टाइम्स, तो ये हो जाएगा 51, इसलिए हो जाएगा। इसी प्रकार इसको सॉल्व करें तो 48 आएगा। अब फिर 3 से जाएगा, ये देखो 3, ये हो जाएगा यहाँ पे 3 बन जा 3, 2 बचेगा, 21 हो जाएगा, 3 से बन जा 21। यहाँ पे देखो 3 बन जा 3, 1 बचेगा, 18, 3 6 18, 17 ये निकल के आ गया 17/16। ये आ गया फ्रैक्शन में, इसको रेशियो में कन्वर्ट कर ले तो बस क्या करना है, 17 और रेशियो का साइन लगाना है 16, यही हो जाएगा इसका आंसर, यही। ठीक है, तो इस प्रकार से ये क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट हो गया। अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर क्या है, 5। ठीक है, इसमें लुक एट द फिगर्स एंड फाइंड द रेशियो। लुक एट द फिगर को ये देखना है और इनको क्वेश्चंस को फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पे लिखा था नंबर ऑफ ट्रायंगल्स टू द नंबर ऑफ सर्किल्स। पहले वाले में है रेशियो फाइंड आउट करना नंबर ऑफ ट्रायंगल्स एंड नंबर ऑफ सर्किल्स के बीच में। तो यहाँ पे अगर देखो नंबर ऑफ सर्किल्स कितने हैं, 2 है, और नंबर ऑफ ट्रायंगल्स कितने हैं, 3 है। ठीक है, तो रेशियो फाइंड आउट करना है। इसी प्रकार सेकेंड में द नंबर ऑफ रेक्टेंगल्स टू द सम ऑफ द नंबर ऑफ सर्किल्स एंड ट्रायंगल, मतलब नंबर ऑफ रेक्टेंगल्स कितने हैं, 2 है, तो नंबर ऑफ रेक्टेंगल्स, और सेकंड में क्या है, सम ऑफ किसका है, सर्किल्स एंड ट्रायंगल्स का सम, इसका रेशियो फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पे हमने क्या किया, नंबर ऑफ ट्रायंगल्स 3 है, नंबर ऑफ सर्किल्स 2 है, रेशियो ऑफ नंबर ऑफ ट्रायंगल्स एंड नंबर ऑफ सर्किल्स के बीच में क्या होगा, तो नंबर ऑफ ट्रायंगल्स क्या आया, पहले आया, तो ये पहले लिखेंगे, कितना है 3, हमेशा याद रखना जो पहले आएगा वो पहले लिखा जाएगा, और नंबर ऑफ सर्किल्स बाद में आए तो ये बाद में लिखा जाएगा।
तो ये हो जाएगा। अब इसको रेशियो में लिख लें तो 3:2, ये आ जाएगा इसका आंसर 3:2। ठीक है, ये तो हो गया फर्स्ट वाला। अब सेकंड वाला करेंगे। अब सेकंड वाले में क्या है, नंबर ऑफ रेक्टेंगल्स 2 है और सम ऑफ ट्रायंगल्स एंड सर्किल का इज इक्वल टू, ट्रायंगल्स कितने थे, ट्रायंगल्स जो थे वो 3 थे और सर्किल्स थे 2, इनका 5। अब इनका रेशियो फाइंड आउट करना, इसका और इसका। ठीक है, तो अब लिखेंगे रेशियो ऑफ रेक्टेंगल्स एंड सम ऑफ, यही लिखना पड़ेगा, सम ऑफ ट्रायंगल्स एंड सर्कल्स का। ठीक है, तो ये सबसे पहले क्या है, रेक्टेंगल कितना है 2, उसके बाद इसका है कितना है 5। ठीक है, तो इसको रेशियो में लिख लेंगे 2:5, यही हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है, तो दोनों ही पार्ट यहाँ पे कंप्लीट हो गए हैं। अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 6। ठीक है, डिवाइड 308 इंटू 3 पार्ट्स इन द रेशियो 2:4:5। मतलब 308 को 3 पार्ट्स में डिवाइड करना है, वो भी कितनी रेशियो में, 2:4:5। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 6। ठीक है, यहाँ पे लिखिए 308 को डिवाइड करना है 3 पार्ट्स में 2:4:5। देखो इसको 2 मेथड से बताएंगे। ठीक है, 2 मेथड से बताएंगे। सबसे पहला मेथड देखो फर्स्ट, ठीक है, जिससे सही लगे उससे कर लेना। फर्स्ट मेथड क्या है, जो रेशियो होता है इनका सम कर लें, जो रेशियो होता है इनका सम कर लें, क्योंकि ये हर एक के पार्ट्स हैं, फर्स्ट पार्ट, सेकंड पार्ट, थर्ड पार्ट। तो यहाँ पे लिखेंगे सम ऑफ द गिवन रेशियो। जब सम करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 + 4 + 5 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 11। क्या हो गया, 11 हो गया। फर्स्ट पार्ट का रेशियो कितना है 2, तो अब फर्स्ट पार्ट लिखेंगे। ठीक है, अब देखना तो फर्स्ट पार्ट कितना होगा, तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, फर्स्ट पार्ट इज इक्वल टू, तो जो रेशियो है वो लिखेंगे हम लोग यहाँ पे न्यूमरेटर में, और जो सम ऑफ रेशियो है वो हम लोग लिखेंगे डिनोमिनेटर में, और मल्टीप्लाई यहाँ किसका करेंगे, जिसको डिवाइड करना है। ठीक है, 308 का। क्लियर हो गया। तो अब यहाँ पे क्या किया है, जो फर्स्ट पार्ट का जो रेशियो था वो ऊपर लिख लिया न्यूमरेटर में, जो सम था पूरे रेशियो का वो डिनोमिनेटर में लिख लिया, और डिवाइड जिसको करना वो यहाँ लिख लिया। 11 बन जाए 11, और यहाँ पे हो जाएगा 11 2 जा 22, 8 बचेगा, 11 8 जा। देखो हम यहाँ पे डिवाइड करके भी दिखा दे रहे हैं। 308 को जब हम लोग डिवाइड करेंगे 11 से, 30 लेंगे, 30 में जाएगा। ठीक है, 11 2 जा 28। ठीक है, ये 22, क्या बचेगा 8। अब 8 में जाएगा नहीं, इसको नीचे लाएंगे, 11 8 जा 88, तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 28। ठीक है, तो अब 2 × 28, तो क्या हो जाएगा, 2 8 जा 16 बन गई, 2 2 जा 4 56। फर्स्ट पार्ट का निकला है। इसी प्रकार से सेकंड पार्ट का निकालेंगे। सेकंड पार्ट इज इक्वल टू हो जाएगा, रेशियो कितना था 4, और नीचे सम ठीक है, और यहाँ मल्टीप्लाई कितने का करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे यहाँ पे 308 का। देखो अभी हमने किया 28 आया था, 11 बन जाए 11, और ये 28 आएगा, इसका मल्टीप्लाई कर लें तो 4 8 जा 32, 2 करी 3 करी चला जाएगा, 4 2 जा 32, 2 यहाँ 3 करी, 4 2 जा 8 और 3 11, 112 आएगा। क्या आएगा, 112 आएगा इसका पार्ट। ठीक है, इसका पार्ट आएगा 112। ये आ गया सेकंड पार्ट। अब थर्ड पार्ट की बात करते हैं। ठीक है, थर्ड पार्ट इज इक्वल टू क्या, इसका रेशियो क्या है, 5 डिवाइड बाई 11 मल्टीप्लाई 308, 11 बन जाए 11, 8 20 80 टाइम जाएगा, इसका मल्टीप्लाई कर ले, 5 8 जा 40, 4 0 यहाँ 4 कहीं चला जाएगा, 5 2 जा 10 140। ये आ गया थर्ड पार्ट। अब देखो अगर आंसर चेक करना है तो क्या कर, जो आई निकल के आए इनको ऐड कर लें, तो हमारा जो टोटल है 308 ये आना चाहिए। तो 56 यहाँ 112 और यहाँ पे 140, ये आ जाएगा 8, और यहाँ 1 5 और 1 6 और 4 0, एक कहीं चला जाएगा 308 आ गया ना। इसके मतलब जो हमने निकाला हुआ है पार्ट निकाले वो करेक्ट है। ठीक है, तो अब यहाँ पे हम लोग आंसर लिख सकते हैं। सबसे पहला 56, 112, 140। ठीक है, 140।
ये हो जाएगा। अब इसको सेकंड, अब ये बताते हैं सेकंड मेथड भी बताते हैं। अब यहाँ पे जो रेशियो गिवन था 2:4:5, ठीक है, तो हम यहाँ पे एक वेरिएबल लेंगे, कोई वेरिएबल x a कुछ भी ले सकते हैं, उसका मल्टीप्लाई करेंगे इसमें। तो हम यहाँ पे लिख लेंगे लेट x इज ए कॉमन फैक्टर ऑफ गिवन रेशियो का। गिवन रेशियो कॉमन फैक्टर लिख ले या फिर ना लिखे, डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर लो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन हमने बता दिया लाइट एक्स इज कॉमन फैक्टर ऑफ गिवन रेशियो इनका। तो क्या करेंगे, इसमें मल्टीप्लाई कर ले। सो फर्स्ट पार्ट, ठीक है, तो फर्स्ट नंबर क्या हो जाएगा, 3 पार्ट्स हैं, तो फर्स्ट पार्ट हो जाएगा इसका, अगर देखा जाए तो क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा 2x, ठीक है। सेकेंड पार्ट x का मल्टीप्लाई करना है, सेकेंड पार्ट क्या हो जाएगा 4x। थर्ड पार्ट 5x। देखो तभी x कॉमन फैक्टर था, क्योंकि ठीक है x कॉमन फैक्टर, इसलिए x को बाहर ले लिया था, ये हो जाएगा। अब क्या करेंगे, तो फर्स्ट पार्ट सेकेंड पार्ट थर्ड पार्ट का सम है इक्वल टू 30। तो नाउ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, ठीक, क्या हो जाएगा 2x प्लस 4x प्लस 5x इक्वल टू 308। इसको हम लोग करेंगे तो हो जाएगा 11x इक्वल टू 30, और मतलब हमको यहाँ पे x की वैल्यू को फाइंड आउट करना है। तो x इक्वल टू क्या, x जो भी मल्टीप्लाई है द डिवाइड में हो जाएगा 11, तो 11 बन जाए 11 2 जा और 18, तो 28। x की वैल्यू क्या निकल के आ गई यहाँ पे 28, ठीक है। तो अब यहाँ पे क्या करना है, अब फर्स्ट पार्ट हम लोग निकाल सकते हैं। सो फर्स्ट पार्ट इक्वल टू हो जाएगा ये 2 मल्टीप्लाई x की जगह पे 28, क्या कर लेंगे 56 आ जाएगा। सेकेंड पार्ट 4 है, तो 4 मल्टीप्लाई 28, ये हो जाएगा यहाँ पे 112। इसी प्रकार से थर्ड पार्ट भी निकाल लेंगे। ये हो जाएगा यहाँ पे 5 था ना, 5 मल्टीप्लाई 28, तो ये हमने निकाला था 28 140। फर्स्ट पार्ट से ये हुआ सेकेंड पार्ट, ये हो जाए फर्स्ट पार्ट, ठीक है। तो देखो जहाँ हमने उस मेथड से निकाला तो आंसर सेम था, इससे निकाला इसे आंसर सेम है, ठीक है। जिससे भी आपको सही लगे उससे कर लीजिएगा। तो इस प्रकार से ये जो क्वेश्चन नंबर था यहाँ पे 6 ये भी कंप्लीट हो गया है, ठीक है। जिसको कहीं भी डाउट हो रहा है, समझ में नहीं आ रहा, तो कमेंट बॉक्स में करके पूछ सकता है, और जिसको वीडियो अच्छा लगा वो प्लीज़ लाइक या सब्सक्राइब एंड कमेंट करके जरूर बताएगा। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चंस हैं, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7, 8, 9, 10, 11 वो हम लोग करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में।